अभी हम एक लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। मतलब इसमें से दो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं जो कि इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, ऑल काउज आर हर्बीवरस। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा है, ऑल हर्बीवरस आर काउज। ये नहीं हो सकता, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं? सपोज यहाँ पर ऑल काउज आर हर्बीवरस होते हैं तो यहाँ पर क्या है, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। काउज हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कब इंटरचेंज होते हैं? कॉन्वर्स में इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, कॉन्वर्स आप लोगों को पता होगा। कॉन्वर्स में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में चेंज कर देते हैं और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। लेकिन वो सिर्फ अप्लाई होता है ई एंड आई में, जो कि नो एंड सम में। लेकिन यहाँ पर जैसे ऑल दे रखा है, यहाँ पर इसके साथ ये नहीं हो सकता। उसके बाद सम हर्बिवरस आर काउज, ये भी नहीं होगा। देन नो काउज आर नॉन हर्बिवरस, ये उसके साथ मैच कर रहा है ए के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ओवर्स का फॉर्मूला उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ये जो ऑल है ये चेंज हो जाता है, नो में बदल जाता है, उसका वर्जन चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रेडिकेट है तो उसके पीछे हम नॉन लगा देते हैं। ठीक है, इसी रूल के हिसाब से आपका ए और डी मैच कर रहा है। तो इसमें क्या है, कहाँ पर ऑप्शन है, ए और डी आपका 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, which of the following propositions in contrary to the proposition all cows are herbivorous। ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में पहले आपको बता दूं क्या होता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ऐसे हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए होता है, यहाँ पर ई, यहाँ पर आई और यहाँ पर ओ होता है। ठीक है, तो ये जो ए और ई का जो है रिलेशन, ये कंट्रारी होता है। ठीक है, ए और ई का होता है कंट्रारी, और आई और ओ में क्या होता है, ये होता है सब कंट्रारी। ठीक है, और ये होता है दोनों ऊपर से नीचे जो ये रिलेशन है वो होता है सब अल्ट्रेशन। ठीक है, और ये जो आपने डायगोनल जो रिलेशन है ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कॉन्ट्रारी, इसमें से कॉन्ट्रारी का क्या होगा, ऑल काउज आर हर्बिवरस। ऑल मतलब यहाँ पर ए का कॉन्ट्रारी कौन सा होगा, ई होगा। तो ई में क्या आता है, यहाँ पर नो आता है, यहाँ पर सम आता है, यहाँ पर सम नॉट आता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑल आता है। तो ऑल यहाँ पर है तो उसका कंट्रारी क्या हो जाएगा, नो। तो नो काउज आर हर्बिवरस, ऑल काउज आर हर्बिवरस। तो पोजीशन इन कंट्रारी टू द पोजीशन क्या हो जाएगा, नो काउज आर हर्बिवरस। तो नो काउज आर हर्बिवरस कहाँ पर है, नंबर 4 में। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था अभी। और ये एक क्वेश्चन है, ये भी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस कैन नॉट बोथ बी फॉल्स दो दे कैन बोथ बी ट्रू। फिर एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको मैं बता दूं, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, ये ए है, ये ई है, ये आई है और ये ओ है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑल मैंने बताया था, ऑल, यहाँ पर नो, यहाँ पर सम, यहाँ पर सम नॉट।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन नॉट बोथ बी फॉल्स दो दे कैन बोथ बी ट्रू। वो दोनों फॉल्स नहीं हो सकते यदि दोनों ट्रू हो सकते हैं, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। इसमें कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या हम रूल के हिसाब से, ये जो ए और ई है ये दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है, बोथ फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन बोथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन आई एंड ओ जो है वो बोथ ट्रू हो सकते हैं, लेकिन बोथ फॉल्स नहीं हो सकते। तो इसमें हमारा क्या पूछा है, कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दे कैन बोथ बी ट्रू, दैट मीन्स ई एंड आई होगा हमारा। तो ई में क्या आता है, सम आता है, और इसमें सम नॉट आता है। तो इसमें से आप देख लो, इसमें सम कहाँ लिखा है, सम नॉट कहाँ लिखा है। इसमें क्या लिखा है, सम काओज, सी ऑप्शन में क्या लिखा है, सम काओज आर हर्बीवरस, और डी में क्या लिखा है, सम काओज आर नॉट हर्बीवरस। तो इसका मतलब सी और डी हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो सी और डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ आया। उसके बाद एक नंबर सीरीज का नंबर और लेटर दोनों इसमें मिक्स करके दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर लिखा है 2Z 5, देन 7Y 7, फिर 14X 9, फिर 23W 11, फिर 34V 13। ये मैं इरेज करके ऊपर लिख देती हूँ, 34V 13। यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे क्या है। आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्स्ट जो है यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 23, यहाँ पर 34। इसमें सब क्या देख रहे हो, इसमें क्या हुआ है ना, +5, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो +5, तो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो हमारा +7 होता है। फिर यहाँ पर हम जाते हैं तो +9 होता है। फिर यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर जाएंगे 34 तक तो +11। तो ये 2 का जो डिफरेंस है ना, 2 बढ़ता जा रहा है, +2 +2 फिर +2, फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा तो कितना होना चाहिए, +13 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 13 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 47, क्योंकि हमने 34 में इसमें से हमने 13 प्लस किया तो हो जाएगा हमारा 47। तो 47 हमारा इस दोनों में है, ठीक है, ये दोनों में हमारा 47, तो इसका मतलब ये दोनों हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आते हैं 47 में दोनों यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, तो इसको हमको देखने की ज़रूरत नहीं है कि यू आएगा या नहीं आएगा। ये हमने देख लिया कि दोनों में यू है, तो यू को जज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी मतलब आपको बता देती हूँ, जैसे आपका एक एक कम होके जा रहा है, जैसे जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी आया, वी से पहले आएगा फिर यू, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ये सपोज आपने देख लिया कि दोनों ऑप्शन ही होंगे और दोनों ऑप्शन में दोनों ही ऑप्शन है यहाँ पर यू और यू, तो उसमें आपको टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 15 लिखा है, 14 लिखा है, तो ये दोनों में से क्या हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट लेटर, लास्ट नंबर जो है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पहले मिटा देती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एक्स और यहाँ पर 9 लिखा था, तो यहाँ पर 23। अभी देखो ये 5 लिखा है, 5 के बाद आया यहाँ पर 7, 7 के बाद आया 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो उसका मतलब +2 बढ़ के जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 बढ़ेगा तो 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यू तो हमारा है ही ऑलरेडी, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए,
47U15, तो उसका मतलब जो आंसर हमारा है 3 वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। ठीक है, समझ आया सबको? ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।